भाई मेरे श्याम लगो सन। लंका में आग लगा के आए हनुमान जी। रावण हनुमान जी की पूंछ जलाना चाहता था, रावण पूंछ जला नहीं पाया, हनुमान जी ने रावण की मूंछ जला दी। पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास कहते थे कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही थी और लपट बहुत ऊपर तक उठ रही थी। रावण ठहाका लगाकर ऐसे मूंछ पर ताव देकर हंसने लग गया। हनुमान जी ने उसका ठहाका सुना तो एक मूंछ पर ताव दे रहा था, दूसरी मूंछ तो खाली थी। हनुमान जी ने सोचा कि अग्नि लगाने का श्री गणेश कहाँ से करें। तो पंडित जी कहते थे कि पूंछ से मूंछ में आग लगा दी। और रावण की कोई एक मूंछ थोड़े ही 10 मुंह हैं, तो मूंछ भी पूरी मूंछों की जमात है। यहाँ की लगाई, यहाँ उसने ऐसे ऐसे बुझाए, तब तक इधर की लगा दी। और एक बात और पंडित जी ने लिखी है अपने ग्रंथ में बहुत अच्छी, बोले हनुमान जी तंत्र शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। तो रावण जब मंदोदरी के साथ सो रहा था तो पहले तो एक बार हनुमान जी को भ्रम हो गया कहीं जानकी जी तो नहीं है, और वाल्मीकि के सुंदरकांड में भी इसका संकेत है। और हनुमान जी ने बाद में सोचा कि नहीं, ये जानकी जी नहीं हो सकती, क्योंकि राम जी के वियोग में वो शयन नहीं कर सकती और स्वेच्छापूर्वक रावण के पर्यंक पर तो नहीं शयन कर सकती है। ये निश्चित मंदोदरी है। तो हनुमान जी ने तंत्र प्रयोग किया, कि पंडित जी ने लिखा है, प्रामाणिक विद्वान थे वो भी। क्या तंत्र प्रयोग किया? मंदोदरी की चोटी और रावण की चोटी, शिखा चोटी, उन दोनों को तंत्र पूर्वक बांध दिया। उसकी चोटी से, वेणी से रावण की चोटी बांध दी। ब्राह्मण था, चोटी तो रखता ही था। उसको उन्होंने लिखा है चेटिका तंत्र। चेटिका तंत्र के अनुसार उन्होंने बांधी। अब उस तंत्र का की काट क्या है? उसकी काट ये है कि चोटी गांठ खुलेगी नहीं, चोटी काटनी पड़ेगी और बेणी काटनी पड़ेगी। किसी सौभाग्यवती स्त्री की बेणी काट दी जाए तो यह उसके लिए बहुत अशुभ संकेत है। अब तो माताएं अपने आप ही कैंची चलवाती हैं अपने केसों पर। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। माताओं को बाल नहीं कटवाने चाहिए, शास्त्रों में उसका निषेध है। आपने देखा होगा अभी भी हिंदू परंपरा में किसी नारी का सुहाग उजड़ जाता है तो उसके कुछ केस काट कर उसकी अर्थी पर रखे जाते हैं। तो केस उसी स्थिति में कटते हैं जब पति की मृत्यु होती है, उसके पहले केस काटने का विधान नहीं है। नारी के केस पर कैंची नहीं चलनी चाहिए। अब चोटी कटे, बेणी कटे, ये मंदोदरी के लिए बहुत अपशकुन सूचक है। और ब्राह्मण की, विद्वान पंडित की चोटी कटे, ये ब्राह्मण के लिए बहुत तिरस्कार, अपमान की बात है। अर्थात उसका तो ब्रह्मत्व ही नष्ट हो गया। काटेंगे तो भी रावण की हंसी और मंदोदरी का अपशकुन।
और खुलेगी कैसे? तो भैया जी उसमें लिखा है कि खुलती एक ही तरह से है, पत्नी पूरी शक्ति लगाकर पति के मुंह पर थप्पड़ लगावे तो खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। अब सवेरे जैसे ही उठे तो चोटी और बेणी दोनों बंधी हुई थी, टकराए। अरे ये क्या हुआ, ये दुष्टता किसने की, यहां तक कौन चला आया? बोले अब सोचने विचारने का समय नहीं है, इसको खोलो। वो खोले ही नहीं गांठ। रावण भी विद्वान तो था ही तंत्र शास्त्र का, उसने देखा, रे बोले तो किसी बड़े तांत्रिक ने तंत्र प्रयोग किया है, अमुक तंत्र के अनुसार ये बांधा है। अब उसका एक ही समाधान है, या तो हमारी चोटी कटे, तुम्हारी वेणी कटे। बोले वो तो सब दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। भाई हमारी चोटी कटेगी और तुम्हारी बेणी कटेगी तो बात छिपी हुई तो रह नहीं जाएगी, बात प्रकट हो जाएगी, तो उसमें हमारी निंदा बहुत होगी। ये हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। अब देवी अभी कोई देखने सुनने वाला नहीं है, अब ये कही इसका उपाय है कि तुम पूरी शक्ति लगाकर एक तमाचा हमारे मुंह पर लगाओ तो ये खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। मंदोदरी बहुत संकोच में पड़ गई, कैसे रावण के मुंह पे तमाचा लगावे। और इधर वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजने लगे, रावण को जगाने वाले वाद्य। बोले तब तक कोई न कोई सेवक परिचारक आ जाएगा, फिर आफत हो जाएगी, अभी कोई नहीं है। मरता क्या ना करता, एक थप्पड़ जमाया और थप्पड़ जमाते ही गांठ खुल गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बंदर भालुओं के चपेटा तो पीछे पड़ेंगे, हनुमान जी की दक्षता। हनुमान जी ने पहले पत्नी से ही पिटवा दिया रावण को, मंदोदरी से थप्पड़ जड़वा दिया। एक एक बात को बारीकी से हनुमान जी ने देखा। ऐसा लगता है सारे सद्गुण श्री हनुमान जी में विराजमान। माई मेरे श्याम